नमस्कार। जर्जर विद्युत तार की चिंगारी से छितौनी में 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। समाचार विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनियर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छितौनी में आज सुबह जर्जर विद्युत तार के कारण चिंगारी निकलने से लगे गेहूं की खड़ी फसल 8 बीघा से ऊपर जलकर नष्ट हो गई। किसानों ने किसी तरह से पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कोई दमकल गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंची थी। 100 नंबर की गाड़ी पहुंची। आज बिजली विभाग की स्थिति यह हो गई है कि बाबा आदम के ज़माने से खींची हुई लाइन जर्जर तार आज भी चल रहा है। उपभोक्ता परेशान तो रहते ही हैं, लेकिन किसान का भी जब फसल तैयार होती है तो जलकर नष्ट हो जाती है। इस पर विद्युत विभाग आज तक तार बदलने का जोखिम नहीं उठाया। आज बिजली का तार सही होता तो आज किसान की कड़ी मेहनत की कमाई जलकर नष्ट नहीं होती। गरीब किसान महंगाई के ज़माने में कर्ज लेकर खेती तो करते थे कि फसल अच्छी उपज होने के बाद उसको बेचकर कर्ज को भी अदा करेंगे और परिवार को भी चलाएंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। बेचारे किसान ही तो चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। किसानों का हाल चाल जानने वाला आज कोई नहीं है, जबकि किसान अन्नदाता है और किसान के द्वारा पैदा किए हुए अन्न लोग ग्रहण करते हैं। किसान की बदहाली कब तक रहेगी? किसान अपने बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। एसडीएम बाजडी को जब जानकारी मिली तो तत्काल ग्राम पंचायत छितौनी में अपने मातहत कर्मचारियों को भेजकर शासन की मंशा अनुसार आर्थिक सहायता देने की बात कही है। हम लोग ने रात को भी मेहनत करके 5 साल पर दिन में लग गया। दिन में लाग मेरे कोई अकेले कैसे लग गया, आग लगा कर जला दिया। बिजली विभाग पर कलम नहीं होगा, बिजली विभाग पर केस होगा, कंप्लेंट करे होगा। गाड़ी हटा था अपन फायर सर्विस की गाड़ी आ रही है, हम करवाते हैं। अरे तो भाई आई रही थी, चौका हाथ गई, मतलब आई तो क्या नहीं ना आई। अरे एक घंटा से भाई आप घटना कोई एक ही जगह होता है, घटना तो कई जगह हो सकता है। यही लोग चले गए, जहाँ पर बनाना ना वहाँ बनाना जाओ। वहीं पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, वहीं ग्रामीणों ने एक्सीडेंट नहीं हत्या बताया। जनपद बलिया गढ़वार थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव में होली के दिन सोमवार की रात को रतसर सिकरिया मार्ग पर बीएसएनएल टावर के पास खून से लथपथ युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। आपको बताते चले कि पखनपुरा गांव निवासी विजय शंकर यादव का 26 वर्षीय पुत्र हरिकेश यादव सोमवार की रात करीब 8 बजे घर से खाना खाकर लगभग 400 मीटर दूर रतसर सिकरिया मार्ग पर बीएसएनएल टावर के समीप अपने डेरे पर सोने के लिए निकला था कि आधे घंटे बाद किसी ने शोरगुल किया कि एक व्यक्ति का शव सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसे घसीटते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में ले जा करके छुपा दिया गया था। जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो गांव वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस भी पहुंची, जहां मृतक युवक की लाश को पाया। मृतक के पिता थाने पर पहुंचकर एक तहरीर दिया और कहा कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, लेकिन एसओ साहब ने कहा कि नहीं, हत्या नहीं है, एक्सीडेंट है। प्रधान ने कहा कि साहब एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, जिस तरह के मौके वारदात को देखने से पता चलता है कि हत्या करके लाश को गड्ढे के किनारे छुपाया गया है। लेकिन एसओ साहब नहीं माने और प्रधान को ही बोल करके एक्सीडेंट का केस लिखवाया, जिसे मृतक के पिता पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि एसपी साहब, मुझे न्याय होनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे पुत्र की हत्या की गई है। एसपी साहब एप्लीकेशन लेकर जांच के लिए आदेश किया। उसके बाद मीडिया कर्मी जब गांव में सच जानने के लिए गए तो देखा कि सारे गांव के लोग एवं पीड़ित परिवार के लोग और ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने भी कहा कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। जब इसकी सच्चाई मीडिया कर्मी ने लगाया तो पता चला कि यह घटना प्रेम प्रसंग के कारण पहले से चल रहा था, उसी को लेकर यह घटना पारित हुई है। अगर असल जांच होने पर ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है।
कि ये हत्या है और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये हम नहीं बल्कि इस गांव के स्त्री पुरुष सारे लोग एक सुर में कह रहे हैं, तुम आओगे तो तुमके मारेंगे। उसके बाद से राम निवास भी फोन लेके उसी फोन से छीन के बोले कि अभी मैं जा रहा हूँ विजय शंकर हरकेश के मारने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो गए रास्ते में तो 2-4 आदमी पूछा कहाँ, तो अभी बोले कि मैं जा रहा हूँ विजय शंकर को मारने के लिए। मतलब वो लोग कहाँ घर है? थाना कौन? ये बताइए 25 तारीख के आपके देवर के बुला के ले गए घर से? राम नवाजा के हमारे दुआरी पर पकड़ हरकेश से या है उनके दुआरी पर बैठा रहा, वजह से बुला के ले गए। प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव, राम पखरपुरा और सवन से हूँ। प्रधान जी, आपके यहाँ 25 तारीख की रात को क्या घटना घटी थी? 25 तारीख रात को होली के दिन एक हमारे ही गांव का हरकेश यादव नाम का लड़का था। लोगों ने फोन किया कि हरकेश यहाँ लथपथ शरीर में पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने गए, देखे कि लड़का गिरा हुआ है बगल में, रोड के बगल में गिरा हुआ पड़ा है। उस समय जिंदा था या मर चुका था? नहीं, जब हम लोग गए थे उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? जब मृत्यु हो गई थी तो कुछ लोगों ने 112 नंबर डायल करके एम्बुलेंस भी लोग बुलाए थे, और एम्बुलेंस आने के बाद जब वो लड़का खत्म था, ये लोगों ने अंदाजा लगाया, हम लोग भी देखे कि लड़का खत्म है, तो हम लोग चौकी को सूचना दिए। चौकी आई, उसके बाद लड़के को वहां से पिकअप मंगा करके रखा गया, ले गया थाने पे ले गए। पहले हम लोग थाने पे दरोगा जी ने तहरीर के लिए कहे, तो हम ही थे और लड़के के पिताजी थे और 2-3 लोग अन्य लोग थे। वहाँ बोल के लिखवाया गया कि नहीं, अज्ञात वाहन द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात किसने कहा? ये एसओ साहब ने। क्या? कि ये लिख दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके बाद एक हमारे प्रधान जी, ग्राम सभा भागीपुर के प्रधान जी भी आए 10 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब धीरे धीरे बात खुल गई है। लड़के के पिताजी भी बता रहे थे कि नहीं, हमको दिन में धड़की मिली है, हमारे लड़के की मौत नहीं हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, हमारे लड़के को मारा गया है। तो कौन लोग थे मारने वाले? मारने वालों का नाम उनके पिताजी खुद पकड़ रहे हैं, बता भी रहे थे। तो जो उनके पिताजी बता रहे थे, मृतक के पिताजी ने जो कुछ बताया, दरोगा जी ने उसको दर्ज नहीं किया? उनकी बात दर्ज नहीं हुई। यहाँ तक कि हम लोग कहे कि अगर ये तहरीर लिख दी भी गई है, इसको जब ऑनलाइन नहीं हुई है तो इसको बदल दिया जाए। जब असलियत पता चल गया, ये बता रहे हैं, तो लिख दिया जाए। तो दरोगा जी ने यही कहा कि नहीं, जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हत्या हुई होगी तो इसको 302 हम लिखेंगे, इस पे उचित कार्रवाई होगी, मैं ये भरोसा देता हूं। जब मृतक के परिजन वहाँ मौजूद थे, तो फिर आपसे दरोगा जी को बोल के लिखवाने का प्रयोजन क्या था? दरोगा जी का प्रयोजन यही था कि जो हम लोग 3-4 लोग थे, इसमें कोई लिखने वाला नहीं था। लिखवाया हम ही से गया। जब हमसे कहा गया उस समय हम लोग उसी मैंने हम लोग तो प्रेजेंट टाइम में जब देखे तो उसी को समझे कि नहीं, यहाँ से लोग फोन भी किए, तत्काल में हम लोग वही समझे, लेकिन उनके पिताजी के कहने के बावजूद उस तहरीर को बदला नहीं गया। जब उनके पिताजी आपको बताया, जब आप ही लिखने वाले तो दूसरी तहरीर लिखना चाहिए था। नहीं, तो तहरीर तो दूसरी लिखी ही गई, तहरीर तुरंत दूसरी लिखी गई, लेकिन उस वहीं सिविल कोर्ट जनपद बलिया के सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी वरिष्ठ अधिवक्ता अवनींद्र कुमार पांडे के पूज्य पिताजी दुनिया से अलविदा हो गए। जनपद बलिया सिविल कोर्ट जनपद बलिया के सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी वरिष्ठ अधिवक्ता अवनींद्र कुमार पांडे के पूज्य पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कर्मयोगी पंडित रविंद्रनाथ पांडे जी निवासी ग्राम व पत्रालय बहुताचक उपाध्याय तहसील बेलथरा रोड जिला बलिया उत्तर प्रदेश की ईश्वरीय मृत्यु दिनांक 28 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को हो गई। इस खबर को सुनकर पूरे क्षेत्र व क्षेत्रवासियों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। थोड़ा अपना एक परिचय बताइए। मैं उस्मान पांडे, पंडित रविंद्रनाथ पांडे का रिश्ते में प्रपुत्र हूँ और बलिया दीवानी कचहरी में वकालत करता हूँ। मैं किंडल लेमन बार एसोसिएशन का आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ दिन अध्यक्ष भी था। दुख की घड़ी में कुछ भी बोलना
तो रिश्ते में लगने वाले लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं अपने बाबा से रविन्द्रनाथ पांडे पर 2-4 लाइन जो है आप लोगों को बता। हमारे प्रति पितामह रविन्द्रनाथ पांडे यानी आनंदवाद का पर्याय, सर्वदा तृप्त। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ रिपोर्टर सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।